गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम शक्ति कुमार करे है। आज हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखते हैं हम लोग न्यूक्लियर मॉडल के बारे में। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम लोग न्यूक्लियर मॉडल एमएससी 4 सेमेस्टर के लिए। जानते हैं हम लोग कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है ये न्यूट्रॉन को डिस्कवरी होने के बाद जो जेम्स चैडविक 1932 में इसको डिस्कवर किए थे। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ न्यूट्रॉन को डिस्कवरी होने के बाद। ठीक है, यहाँ दो मॉडल सजेस्टेड हुआ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के रिलेशंस में। दो मॉडल यहाँ पर सजेस्ट किया कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर उसके रिकॉर्डिंग में। तो हम लोग यहाँ पर नीचे डिस्कस करते हैं जो न्यूक्लियर सेल मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो साइंटिस्ट है यहाँ पर ये ट्राई कर रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए कि जो जितने भी जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यदि न्यूक्लियॉन्स जो एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियर सेल में, निश्चित न्यूक्लियर सेल में, जैसे इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट। यहाँ पर ये जानना चाहते हैं साइंटिस्ट कि यदि जो इलेक्ट्रॉनिक सेल रूल होता है 2, 8, 18, 18, 32 जो मैजिक नंबर होता है, ये एप्लीकेबल ये न्यूक्लियर सेल के लिए एप्लीकेबल होता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो आइडिया होता है मच ज़्यादा उतना एडवांस नहीं है। यहाँ पर भी कुछ एविडेंस यहाँ पर है, एविडेंस है यहाँ पर कि जो ये शो करता है कि न्यूक्लियाई जो होता है इसमें सर्टेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पार्टिकुलर स्टेबल स्टेट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एविडेंस को हम लोग नीचे यहाँ डिस्कस करते हैं। जो हीलियम जिसका जो मास नंबर 4 होता है, ठीक है, जिसका Z = 2, N = 2, जहाँ पर Z यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, हाँ, जो N है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। यहाँ पर ऑक्सीजन का जिसका मास नंबर 16 है, Z = 8, N = 8। तो ये हाईली स्टेबल होते हैं। जैसे एविडेंस यहाँ दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व प्लॉटेड हुआ जो उसके फिगर्स को देखकर यहाँ पर जो देखते हैं कि जो नंबर 2 और न्यूट्रॉन का नंबर 2 और नंबर 8 प्रोटॉन, नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर 2 और नंबर 8, ये इंडिकेट करता है कि ये हाई न्यूक्लियर स्टेबिलिटी वाला है ये। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा कि जो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन जिसका जो नंबर 2 या 8 होता है, ये हाई न्यूक्लियर स्टेबिलिटी होता है। दूसरा जो पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, ये जो पॉइंट है ये कुछ आइसोटोन का ग्रुप होता है। आइसोटोन जिसका मतलब आइसोटोन उसको बोल सकते हैं हम लोग जिसका जो ऐसा एलिमेंट जिसका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर जो N = 82 है। ठीक है, यहाँ पर सीजियम और बेरियम का जो आइसोटॉप देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ का जो N = 82 है, ये हाईली स्टेबल होते हैं। आइसोटोन का जो अनदर ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका जो N = 2 होता है। ठीक है, जैसे आर्गन कैल्शियम का जो आइसोटॉप है, ठीक है, या जो जर्कोनियम में मोलिब्डेनम का जो आइसोटॉप है, ठीक है, N = 50, ये हाईली स्टेबल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन नंबर जिसका 20, 50, 82, ये इंडिकेट करता है कि इसका जो ये हाई न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को शो करता है। तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा, जो नंबर 2 और नंबर 8 है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, ये हाई न्यूक्लियर स्टेबिलिटी होता है। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया कि न्यूट्रॉन नंबर जिसका जो 20, 50, 82 होता है, ये हाई न्यूक्लियर स्टेबिलिटी होता है। यहाँ पर एसेंस जो बात करते हैं हम लोग, जिसका जो एटॉमिक नंबर 50 होता है, जो एलिमेंट और जो 50 प्रोटॉन, Z = 50, 10 स्टेबल आइसोटोन होता है। यहाँ पर उसी प्रकार देखते हैं जो कैल्शियम जिसका जो 20 प्रोटॉन है, Z = 2, 20, हाईली स्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब ये शो करना चाहता है कि जो नंबर 20 और नंबर 50 है, चाहे ये न्यूट्रॉन या चाहे प्रोटॉन से ये एसोसिएट होता है, ये इंडिकेट करता है कि ये हाईली न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कुछ एविडेंस गुड डील है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस यहाँ पर हमको मिला है कि जो नंबर जो 2, 8, 20, 50, 82, 126, ये Z और N के लिए जो है, या तो ये Z या N, जो कि हाईली न्यूक्लियर स्टेबिलिटी से एसोसिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आइसोटोन दिया गया है जिसका N = 9 है,
ऑक्सीजन का जो आइसोटॉप है यहाँ पर जो 51 है, जो क्रिप्टन का आइसोटॉप है यहाँ पर, और जिनेन का है आइसोटॉप। ये न्यूट्रॉन इमिट करता है, स्पॉन्टेनियस तुरंत करता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस एक्वायर करता है, जिसका n = 8, 50, 82 रिस्पेक्टिवली है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर सेल मॉडल में जो नंबर 2, 8, 20, 50, 82, 126 है, ठीक है, या तो इसका Z है या तो N है। ये हाईली न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को शो करता है यहाँ पर। दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो 5th पॉइंट मैंने देखा है, यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टी यहाँ पर प्लॉटेड होता है Z और N से। तो यहाँ पर जो ग्राफ जो है, ग्राफ से दर्शाता है कि जो डिस्टिंक्ट पीक या ट्रफ शो करता है 2, 8, 20, 82, 126 वाला। तो सिमिलरली ये होता है कि जो प्लॉटिंग जो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी का प्लॉटिंग से एब्जॉर्ब होता है कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर। तो कुछ जो अबेव नंबर से इसको बोलते हैं हम लोग मैजिक नंबर फॉर न्यूक्लियर सेल, ठीक है, ये इसको हम लोग मैजिक नंबर बोलते हैं। ध्यान देने वाला पॉइंट है यहाँ पर 2, 8, ठीक है, मैंने आप लोग पहले बता दिया था 20, 82, 126, ठीक है। इसमें इससे पहले जो मैंने बताया था ये न्यूक्लियर सेल के लिए मैजिक नंबर होता है और क्लोज न्यूक्लियर सेल से कॉरस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये अटेम्प्ट किया गया कि इस नंबर को, जिसका सब सेल नंबर होता है, कॉरेलेट किया गया, जिसको इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम में, इसको डेवलप किया गया। जो मैजिक नंबर 2 है, जैसे जो एग्जांपल देते हैं, जो कि 2s ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है। जो मैजिक नंबर 8 है, ये एसोसिएट करता है ऑक्यूपाई 2s and 3 2p ऑर्बिटल। यहाँ पर मैजिक नंबर 20 जो कॉरस्पॉन्डिंग है पेयर ऑफ न्यूक्लॉन से, जिसको ऑक्यूपाई करता है 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 3 2p ऑर्बिटल, 5 3d ऑर्बिटल। तो जो लार्ज मैजिक नंबर होता है, इसको हम लोग सिमिलर मैनर से हम लोग एग्जैक्टली मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दूसरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। न्यूक्लियर सेल मॉडल का दूसरा जो पॉइंट है न्यूक्लियर लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ठीक है। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये न्यूक्लियर लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो ये न्यूक्लियर लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, ये स्टैटिकल होता है नेचर में। इसको डेवलप किया था एन बोर और जे व्हीलर ने किया था। ये बताया था, ट्रीट किया था, जो न्यूक्लियस होता है होमोजेनस इंटाइटी होता है, जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, जो ईच न्यूक्लियन में जो कि स्ट्रांगली इंटरेक्ट होता है सभी इसमें नेबरिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर बोर जो ट्राई किया था कि न्यूक्लियस का जो प्रॉपर्टी, जिसका जो लिक्विड का जो ड्रॉप वाला से इसको कंपेयर किया था, बहुत सारे जो सिमिलरिटी इसमें मिले। तो देखते हैं, जो लिक्विड ड्रॉप होता है, यहाँ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जैसे न्यूक्लियस होता है, इसके भी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो लिक्विड ड्रॉप होता है, लार्ज नंबर मॉलिक्यूल होता है। ये पहला जो पॉइंट मैंने बताया कि लिक्विड ड्रॉप होता है, ये लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। सेम उसी प्रकार से होता है जैसे न्यूक्लियस, जिसका लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन होता है। दूसरा पॉइंट बोलता हूँ, मैं बताना चाहूँगा कि लिक्विड ड्रॉप, दोनों लिक्विड ड्रॉप और न्यूक्लियस होता है होमोजेनस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। जो डेंसिटी और चार्ज और अदर जो प्रॉपर्टी होता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल में सबके लिए सेम होता है, ठीक है। न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सरफेस बाउंड्री को छोड़कर। तो हम लोग इसको ईजिली विजुअलाइज करते हैं कि जो न्यूक्लियर वैल्यू होता है डायरेक्टली जो होता है न्यूक्लियर मास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और न्यूक्लियर मास होता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ए। यहाँ पर ए हम लोग बोल सकते हैं मास नंबर। तो जिसका जो जितना ज़्यादा मास नंबर बड़ा होगा उसका न्यूक्लियर मास भी बड़ा होगा, न्यूक्लियर मास बड़ा होगा तो न्यूक्लियर वैल्यूम होगा यहाँ पर, ठीक है। मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि ए है, ठीक है। जो न्यूक्लियर वॉल्यूम होता है, अगर न्यूक्लियर वॉल्यूम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर मास का, जो कि इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए का, तो न्यूक्लियर वॉल्यूम यहाँ पर सीधी सी बात बोल सकते हैं कि जो मास नंबर अगर जितना बड़ा होगा तो उसका न्यूक्लियर मास भी बड़ा होगा, न्यूक्लियर मास बड़ा होगा तो न्यूक्लियर वॉल्यूम भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो न्यूक्लियर रेडियस होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए 1/3 और R = R0 A 1/3, वेयर R0 = 1.5 × 10⁻⁻15 m मीटर। यहाँ जो न्यूक्लियस का जो कंपैरिजन करते हैं लिक्विड ड्रॉप से, ये इंडिकेट करता है कि जो फोर्स होता है, जितनी भी जो फोर्स होता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में,
ये सेम होते हैं। फिर से मैंने आपको बताना चाहूँगा थर्ड पॉइंट में कि जो न्यूक्लियस लिक्विड ड्रॉप मॉडल इम्प्लीफाई करता है, न्यूक्लियस विथ लिक्विड ड्रॉप, ये इंडिकेट करता है, ये इम्प्लाइज करता है कि जो जितने भी न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होता है वो सेम होता है। ठीक है, F(n) सिमिलर टू F(n)P सिमिलर टू FPP। जो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये चार्ज और स्पिन का इंडिपेंडेंट होता है, ये भी देखिएगा। फोर्थ पॉइंट में देखते हैं कि लिक्विड का जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है ये न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी का कॉरस्पॉन्डिंग होता है न्यूक्लियस में। फोर्थ पॉइंट पे फिर से बताना चाहूँगा कि लिक्विड का जो हीट ऑफ वेपर होता है ये कॉरस्पॉन्डिंग होता है न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस में। तो फिफ्थ पॉइंट में बताना चाहूँगा कि लिक्विड ड्रॉप का जो इवोपोरेशन होता है ये कॉरस्पॉन्डेंट होता है रेडियो एक्टिव इमिशन। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से। यहाँ पर 6 पॉइंट बताऊँगा कि जो सरफेस टेंशन होता है लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में जो सरफेस टेंशन आता है ये ठीक है, ड्रॉप में जो सरफेस मॉलिक्यूल होता है वो टाइटली बाउंड नहीं होता है जैसे कि इंटीरियर में मॉलिक्यूल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड में जो सरफेस टेंशन होता है ये यहाँ पर फैक्ट यहाँ पर लाता है कि जो ड्रॉप में जो सरफेस मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो टाइटली बाउंड नहीं होता है जैसे इंटीरियर में मॉलिक्यूल होता है। तो इसे हम लोग ये बता सकते हैं कि ये एविडेंस है कि जो न्यूक्लियस के केस में ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, 7वां पॉइंट में देखते हैं लिक्विड ड्रॉप। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होता है ऐसे से प्रभावित होता है जो कि इमीडिएटली नेबरहुड में प्रेजेंट होते हैं। जो मॉलिक्यूल होता है जो प्रभावित होता है, ठीक है, यहाँ पर लाई करता है जो इमीडिएटली नेबरहुड में। इसका मतलब ये होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो आप बता सकते हो। ठीक है, ये बता सकते हो कि ये इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है शॉर्ट रेंज फोर्स ओनली होता है। इसका मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है ये शॉर्ट रेंज का होता है। ठीक है, यहाँ पर जो सेम होता है न्यूक्लियस के केस में, जहाँ पर न्यूक्लियन फोर्स होता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो होते हैं ये सेम होते हैं न्यूक्लियस के केस में। जो न्यूक्लियन जो फोर्स होता है ये ऑपरेट होता है शॉर्ट रेंज में ही ऑपरेट होता है। इसको हम लोग नीचे में डिस्कस किए हैं। जो आठवां जो पॉइंट है, जो न्यूक्लियस होता है ये कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म करता है जैसे ये आउटसाइड से हाई एनर्जी पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये लिक्विड ड्रॉप होता है ये एक्साइट हो जाता है। यहाँ पर जो कैप्चर पार्टिकल का जो एक्सेस एनर्जी होता है जो न्यूक्लियस का जो ऑल पार्टिकल होता है उससे शेयर होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के जितने भी जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, ये जो कैप्चर पार्टिकल का जो एक्सेस एनर्जी होता है ये शेयर होता है जितने भी न्यूक्लियस के जो ऑल पार्टिकल या लिक्विड ड्रॉप में। यहाँ पर जो कंपाउंड न्यूक्लियस या लिक्विड ड्रॉप होता है ये डी एक्साइटेड होता है। जैसे कुछ इसमें फॉलोइंग चेंजेस होते हैं। जैसे कंपाउंड न्यूक्लियस में जैसे इमिशन ऑफ रेडिएशन में लिक्विड ड्रॉप बाय कूलिंग। ठीक है, दूसरा है बाय इमिशन ऑफ न्यूक्लियन, दूसरा है बाय इवोपोरेशन, तीसरा है बाय न्यूक्लियर फ्यूजन बाय ब्रेकिंग अप इनटू ड्रॉपलेट। ठीक है, यहाँ पर 10 पॉइंट में देखते हैं कि दो लिक्विड ड्रॉप जो होते हैं इसमें फ्यूजन होता है जो कि बिग ड्रॉप यहाँ पर देता है। सिमिलरली दो लाइटर न्यूक्लियाई होता है, यहाँ पर फ्यूजन होकर दो बिगर न्यूक्लियाई बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। तो इस बेस पर या अदर सिमिलर आइडिया में बेस पर देखते हैं कि इक्वेशन डेवलप करता है डिफरेंट न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। तो वैल्यू जो ऑब्टेन होता है ये गुड एग्रीमेंट होता है एक्सपेरिमेंटल डाटा से। यहाँ पर ये जो प्रोवाइड करता है गुड एविडेंस लिक्विड ड्रॉप मॉडल के फेवर में। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर लिक्विड ड्रॉप मॉडल और थ्रेशोल्ड न्यूट्रॉन एनर्जी का बात होता है। यहाँ पर पाया गया है कि जो यूरेनियम 235 है आइसोटॉन है ये ज़्यादा फिजनेबल होता है यूरेनियम 238 के कंपेयर में। यहाँ पर देखते हैं कि जो इवन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है लो एनर्जी का,
जिसका 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये यूरेनियम-235 का फिज़न करता है। ठीक है, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है हाई एनर्जी का, जिसका जो ऑर्डर है 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये फिजन्स करता है यूरेनियम-238 का। यहाँ पर एक रीज़न है इसका, देखते हैं कि यूरेनियम-235 न्यूक्लियस जो होता है इसमें ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है 143, जबकि यूरेनियम-238 है इस न्यूक्लियस में इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 146। तो न्यूक्लियाई का जो हाई स्टेबिलिटी होता है, जिसमें इवन नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, या दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ये अर्लियर पेज में इसको रिफ़र करना है। बोर और व्हीलर है, ये इस लिक्विड ड्रॉप मॉडल को, न्यूक्लियस का लिक्विड ड्रॉप मॉडल को यूज़ करता है। ठीक है, सेमी क्वांटिटी इक्वेशन के लिए, जिसे हम लोग थ्रेशोल्ड न्यूट्रॉन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, जो कि फ्यूजन के लिए रिक्वायर होता है न्यूक्लियस के लिए। यहाँ पर जो एनर्जी जो ऑब्टेन होता है यूरेनियम-235 या यूरेनियम-238 की केसेस में, जो एनर्जी जो ऑब्टेन होते हैं यूरेनियम-238 और यूरेनियम-235 यूरेनियम-238 में फेयर एग्रीमेंट होता है एक्सपेरिमेंट वैल्यू में। तो यहाँ पर प्रोवाइड करता एविडेंस है लिक्विड ड्रॉप मॉडल न्यूक्लियस के, इसमें फेवर करता है। यहाँ पर लिक्विड ड्रॉप मॉडल और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में देखते हैं। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, ये कैपेबल है न्यूक्लियर फ्यूजन के फिनोमेना, न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर जो लिक्विड ड्रॉप है ये स्फीरिकल होता है, फॉर्म में होता है। स्फीरिकल फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स के चलते होता है, जो कि सरफेस टेंशन का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक बार और बता दूंगा कि यहाँ पर लिक्विड ड्रॉप होता है जो शेप में स्फीरिकल फॉर्म होता है। स्फीरिकल फॉर्म इसलिए होता है क्योंकि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो कि सरफेस टेंशन का कारण होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर लार्ज एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो जहाँ यहाँ पर लार्ज अगर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं तो ये जो स्फीयर होता है ये चेंज होता है इलिप्सॉइड में। यदि एक्सटर्नल फोर्स को सफिशिएंट लार्ज किया जाए तो जो इलिप्सॉइडल जो होता है ये डंबल शेप में यहाँ पर चेंज होता है। और देखते हैं हम लोग कि लास्ट में नैरो में ये ब्रेक हो जाता है, नैरो एंड में ये ब्रेक हो जाता है दो पोर्शन में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल में ये न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर बताया गया कि लिक्विड ड्रॉप होता है ये स्फीरिकल फॉर्म होता है। स्फीरिकल फॉर्म इसलिए होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसी के चलते सरफेस टेंशन रिस्पॉन्सिबल होता है। या लार्ज एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो स्फीयर होता है ये चेंज होता है इस इलिप्सॉइड में। अगर एक्सटर्नल फोर्स को ज़्यादा अगर सफिशिएंट अगर अप्लाई करते हैं हम लोग, लार्ज करते हैं, तो यहाँ पर जो इलिप्सॉइड होता है ये चेंज होता है डंबल शेप में, डंबल शेप में, और नैरो एंड में ये दो पोर्शन में टूट जाता है यहाँ पर। तो ये जो एनालॉजी है ये न्यूक्लियस के ये बोर व्हीलर थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ये जो कि लिक्विड ड्रॉप जैसे बिहेव करता है। हम लोग जब न्यूक्लियस जो लिक्विड ड्रॉप है, जैसे लिक्विड ड्रॉप बिहेव करता है, जब ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, जैसे इस पर गिरता है तो ये कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म करता है, जो कि हाईली एनर्जेटिक होता है। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो पोजेस करता है, जो ये मोस्टली जो कम होता है, ठीक है, बाइंडिंग न्यूट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी से जो इसको एब्जॉर्ब होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस करता है, ये बाइंडिंग एनर्जी से, न्यूट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी से प्राप्त करता है। तो ये जो पार्शली जो होता है न्यूट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी से के द्वारा ये एब्जॉर्ब होता है, बट ये ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मच नहीं होता है कि यदि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में यूज़ होता है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो सेटअप होता है रैपिड कोलिजन के सीरीज़ में स्फीरिकल कंपाउंड न्यूक्लियस में। तो यहाँ पर फिगर के माध्यम से देखेंगे कि जो न्यूक्लियस का जो शेप होता है ये चेंज होता है टाइम। न्यूक्लियस का जो शेप होता है, एक पहला जो शेप में स्फीरिकल होता है, फिर आते आते ये इलिप्सॉइडल होता है। फिर केस नंबर 2 में, पहले में हम लोग देखते हैं कि ये जो डायग्राम के माध्यम से, जैसे पहले में है स्फीरिकल, फिर जो इलिप्सॉइडल में चेंज होता है ये। फिर एक्स्ट्रा एनर्जी जो होता है, जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ाते हैं हम लोग, लार्ज होता है, तो ऑक्सीलेशन क्या होता है, वायलेंट हो जाता है, जैसे स्टेज C में ये पहुंच जाता है। अल्टीमेटली ये क्या करता है, स्टेज D में ये पहुंचता है। और जो वो जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है डंबल शेप होता है, जो दोनों जो पेयर होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि डंबल शेप होता है, न्यूक्लियस डंबल शेप होता है। दोनों जो डंबल शेप होता है ये नेसेसरी इक्वल साइज का नहीं होता जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है।
न्यूक्लियस के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है ये चेंज करता है ए से डी में, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ए से डी में करने में थ्रेशोल्ड एनर्जी का ज़रूरत होता है। ने बताया कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है न्यूक्लियस के द्वारा जो चेंज होता है ए से डी, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर होता है फ्यूजन प्रोसेस करने के लिए। यहाँ पर जो एनर्जी होता है फ्यूजन प्रोसेस करने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी का आवश्यकता पड़ता है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है क्रिटिकल स्टेज में होता है, क्योंकि जो स्टेज डी जो होता है अप्रोच हो गया है। जो फाइनल फ्यूज़न होता है ई होता है, जो कि इनएविटेबल होता है, जो अनिवार्य होता है, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट्स में रिपल्सन्स के कारण होता है। जैसे देख लेते हैं हम लोग न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल, न्यूक्लियर फ्यूजन का डायग्राम देखते हैं। स्पिरिकल कंपाउंड है न्यूक्लियस है ए में, दूसरा में इलिप्सॉइड है, तीसरा में डम्बल शेप है सी, क्रिटिकल स्टेट डी, और इसमें ई में न्यूक्लियर सेपरेशन हो जाता है।